शांति। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम चारों ओर नज़र घुमाएं, दुनिया में कितना दुख है, कितनी अशांति है, कितनी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, तनाव है। और इसलिए ही वर्तमान समय को हम घोर कलयुग कहते हैं। घोर कलयुग, केवल कलयुग नहीं, कलयुग का भी तमो प्रधान स्वरूप है वर्तमान समय। और ऐसे समय पर शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें ज्ञान और योग की शिक्षा दी है। और हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण अपने आप को सच्चे सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। और हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे, ये भी नशा रखते हैं। तो हमारे लिए अब ये दुनिया कलयुग नहीं है, हमारे लिए ये दुनिया संगम युग है। हम कलयुग पार कर आए, है ना? ऐसे कलयुग पार कर आए या अभी तक कलयुग में बैठे हैं? पार कर आए। सतयुग में भी पहुँचे नहीं हैं, सतयुग में भी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हम बोट में बैठे हैं और यह बोट का लंगर कलयुग से उठ चुका है, सतयुग की ओर जा रहा है। और बाबा कहते हैं कि अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि कितना आगे आ गए हैं, बस आगे जाते रहना है। परंतु अगर लंगर उठा हुआ नहीं होगा तो वही खड़े रहेंगे। लगेगा आगे जा रहे हैं लेकिन जा नहीं सकेंगे क्योंकि लंगर अटका हुआ है। तो परिस्थितियाँ तो है ही दुनिया में, और हम आत्माएं भी इसी दुनिया में हैं, लेकिन हम कहते हैं हम कलयुग में नहीं हैं, हम संगम युग पर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको परिस्थितियां नहीं आएंगी। पहले हद में थे, अब बेहद में आ गए हैं। बेहद की परिस्थितियां अपनी होती है, हद की परिस्थितियां अपनी होती है। तो चाहे हद की परिस्थिति हो चाहे बेहद की परिस्थिति हो, परिस्थिति परिस्थिति है। किस किस रूप में परिस्थितियां आती है, किस किस रूप में बातें आती है, किसके द्वारा आती है, वो भी हम अच्छी तरह भली भांति जान गए हैं। वो परिस्थिति चाहे अपने ही संस्कारों से आए, अपने ही मन के संकल्पों से आए, अपनी ही इंद्रियों से आए, उसके लिए तो बाबा कहते हैं वो आपके हाथ में है। इसलिए बाबा ने उस दिन कहा कि अपनी दरबार लगाओ, आप बेफिक्र बादशाह हो, बेगमपुर के बादशाह हो, रोज़ अपनी दरबार लगाओ
बादशाह दरबार लगाता है अपने दरबारियों की, और हमारे दरबार में कौन है? ये कर्मचारी, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार। पर वास्तव में ये हमारे वश हैं। आज भी, अभी भी करुणा बाई ने कहा ना, मन आपका दुश्मन नहीं है, मन को आप मित्र बनाओ। ये कर्म इंद्रियों को भी मित्र बनाओ, मन, बुद्धि, संस्कार को भी मित्र बनाओ, केवल मन को नहीं, इन सबको मित्र बनाओ, तो आपकी बहुत अच्छी सेवा करेंगे। तो इनको तो फिर भी वश में रखना बहुत सहज है। शरीर को भी कैसे इंद्रियों को मित्र बनाओ। अब कोई अगर शरीर में रोग है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, मालिश भी करनी पड़ेगी। कहीं भी कोई तकलीफ़ है उसके लिए उपचार तो करना पड़ेगा। उपचार करना, चाहे मालिश करना, दवाई लेना, ये जैसे इसको मित्र बनाना है, इसके लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। और मित्र बना करके इनकी हम सेवा करते हैं तो ये हमको सुख देते हैं, हमारा कहना मानते हैं। तो इस परिस्थिति को, जो शरीर की परिस्थिति, मन, बुद्धि, संस्कार की परिस्थिति, वो तो हम अपने हाथ में रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ही कर्मचारी है, हम उनके मालिक हैं। और अगर हम आत्मस्थिति में हैं तो ये कर्मचारी बहुत सेवा करेंगे। पर देह अभिमान में आ गए तो ये कर्मचारी सेवा करने की बजाय दुश्मन भी बन सकते हैं, आक्रमण भी कर सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं। इसीलिए आत्म अभिमानी स्थिति तो हर हालत में चाहिए, तब हम इन कर्म इंद्रियों को भी वश कर सकेंगे, मन, बुद्धि, संस्कारों को भी अपने ऑर्डर से चला सकेंगे। लेकिन परिस्थिति जब बाहर से आती है तब है सचमुच हमारा पेपर। अपने अंदर का पेपर वो तो चलो हमारे घर की बात है, अपनी बात है। लेकिन जब बाहर से परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को हम रोक नहीं सकते हैं, परिस्थिति को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे किसी को हम बदल नहीं सकते हैं, हम खुद को तो बदल सकते हैं। अब वो जो परिस्थिति बाहर से आती है वो किस किस रूप में आती है? वो व्यक्ति के रूप में भी आ सकती है, कोई वस्तु के रूप में आ सकती है, कोई घटना के रूप में आ सकती है, कोई स्थान के रूप में भी आ सकती है, प्रकृति के रूप में भी आ सकती है, अपने ही परिवार से भी आ सकती है। तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटना, स्थान, प्रकृति हमारे ही पुराने हिसाब किताब, कर्मों के कई हिसाब किताब है कईयों के साथ, वो सब अलग अलग परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आएंगे और हमारा सामना करेंगे। हम उनको रोक नहीं सकते। किसी व्यक्ति ने मुझे गाली दी और हम उनको कहें क्यों गाली दे रहे हो, वो कहेगा दूंगा, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले, मेरा मुंह कौन बंद कर सकता है, मैं जो चाहूँ सो बोलूँ। भारत में वैसे भी कहते फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। हाँ, आपने हाथ चलाया तो फिर वो
कंप्लेन करेगा या उसने हाथ चलाया आप कंप्लेन कर सकते हो, पर खाली बातों ही बातों में बात हुई तो वो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि लगा तो कहीं नहीं ना। कंप्लेन किसकी करेंगे, क्या करेंगे? वो कहेगा मैंने कहा ही नहीं, आपने कोई रिकॉर्डिंग तो की नहीं उस समय उसने जो कहा। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपनी स्वस्थिति बनाएं, जो उनके शब्द हम पर कोई घाव न डाले, हम उससे न उत्तेजित हो, न निराश हो, न दुखी हो, क्योंकि उनको हम रोक नहीं सकते, उनको हम मना नहीं कर सकते और न हमारे मना करने से वो रुकेंगे। लेकिन हम अपनी स्थिति को ज़रूर ठीक कर सकते हैं। जैसे कहीं कोई बीमारी फैल रही है, वो कीटाणु चारों ओर है, तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। मुख पर पट्टी बांध देते हैं, है ना। कहीं पोल्यूशन है, बहुत कुछ ऐसा वातावरण है तो सांस में जाता है, तो मुख पर आजकल वो मास्क लगा देते हैं, क्योंकि पोल्यूशन तो है, कहाँ रोकेंगे। अगर हम कहें ये पोल्यूशन है, इतना पर्यावरण दूषित है, चिल्लाने से क्या होगा, वो तो है ही। इसीलिए या तो कोई उपाय करें, पर अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए हम चेहरे पर, मुख पर मास्क बांध देते हैं, यही करते हैं ना, और क्या करेंगे। तो जैसे उस समय हम अपनी रक्षा करते, अपना बचाव करते हैं, तो जब व्यक्ति सामने मेरे है और वो कुछ सामना कर रहा है, तो मैं अपना बचाव कैसे करूं? क्योंकि आक्रमण करना भी बहुत सहज है। किसने 2 गाली दी, मैंने 4 गाली दी, क्या फ़र्क, क्या मुझे, कौन रोकेगा मुझे 4 गाली देने में? मैं भी 4 दे सकती हूँ, वो 2 दे रहा है तो। किसी ने मुझे कहा तुम मूर्ख हो, और मैं कहूँ तुम मूर्ख कहते हो मुझे, अच्छा तुम महामूर्ख हो, नहले पर दहला, हाँ, तो महामूर्ख हो। फिर वो कहेगा तुम मुझे महामूर्ख कहते हो, तुम फलाना फलाना फलाना, और 10 गालियाँ देगा। लेकिन महामूर्ख हमने क्यों कहा? पहली बात तो हमने उसने जो मुझे मूर्ख कहा, मैंने वो स्वीकार किया, तभी तो महामूर्ख कहा ना। किसने नहला फेंका और मैंने दहला फेंका, ताश खेलते ना। अब वो नहला फेंका और मैंने दहला फेंका, माना हमने उस नहले को स्वीकार करके दहला फेंका और कहा कि मेरी विजय हुई, मेरा नंबर आपसे ज़्यादा है। अब वो दहले पर फिर जैक फेंकेगा, वो जो क्या बोलते हैं ताश पत्तों में होता है ना, फिर हम रानी फेंकेंगे, वो राजा फेंकेगा। अब कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? ताश खेलिए ना आप लोगों ने, कौन जीत सकता है? जिसके पास सबसे ऊंचा नंबर है। अब 1 आ गया तो सबसे आगे चला गया, और जोकर आ गया तो और आगे चला गया। लेकिन कितना आगे जाएंगे? तो इसमें हार और जीत, ये खेल चलता ही रहता है। लेकिन उसने मुझे मूर्ख कहा और मैंने महामूर्ख नहीं कहा, वो चुप हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। पर क्योंकि मैंने एक कदम उठाया आगे बढ़ के, वो और कदम आगे उठाएगा बढ़कर। अब वो परिस्थिति मेरे सामने है, तो बाबा कहते दूरांदेशी बन करके, दूर दृष्टि रख करके, त्रिकालदर्शी बन करके उस बात को समझो कि इस समय मेरा फर्ज क्या कहता है। उसने जो कर्म किया वो कर्म उसका बना, उसका पाप बना, ये पाप बना। किसको गाली दिया, ये पाप बना।
अपने मुख को खराब किया, ज़ुबान को ही नहीं किया, मन को भी किया, पर मैं अपने मन को और ज़ुबान को क्यों खराब करूं? तो हम ये संकल्प करते हैं कि नहीं, मुझे उसको जवाब नहीं देना, वो मेरे हाथ में है। तो परिस्थिति मेरे सामने आई, व्यक्ति के रूप में आई, लेकिन वो व्यक्ति रूपी परिस्थिति कहाँ तक जा सकती है? अगर मेरे पास स्वस्थिति नहीं होती तो वो मेरी हत्या भी कर सकता है, क्योंकि गुस्सा आजकल दुनिया में इतना बढ़ गया है जो बात मत पूछो। क्रोध एक ऐसी अग्नि चारों ओर फैलती जा रही है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। भले बाद में कितना भी पश्चाताप क्यों न करें, लेकिन उस समय तो नहीं समझते हैं। और बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया है। ये पता है कि जो करेगा सो भरेगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। और मैं तो ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं तो संगम पर हूँ, मैं कलयुग में थोड़ी हूँ उनकी तरह। पर उस समय वो समझ आए, जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि ज्ञान अमृत है, योग अग्नि है। ये दोनों हमारे जीवन में हो तो हमारे लिए जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति, जीवन में रहते भी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में ये चारों हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारी स्वस्थिति को आगे बढ़ाते हैं। अगर उस परिस्थिति के समय हमने स्वस्थिति नहीं अपनाई, अपना रक्षण नहीं किया, अपना प्रोटेक्शन कहो या अपने आप को नहीं संभाला, तो ये परिस्थिति और बढ़ सकती है। इसीलिए देखो, हर सरकार चाहे हथियार भी बनाती है, परंतु उसको ये नहीं कहते लड़ने के हथियार, वो कहते डिफेंस के हथियार, रक्षा के हथियार। रक्षा ज़रूरी है, आक्रमण करना ये कोई महानता नहीं है। पर दूसरा कर रहा है तो मुझे मेरा बचाव करना है, मेरी रक्षा मुझे करनी है। और तो रक्षा के ये हथियार है, लड़ने के हथियार नहीं है। तो दूसरा जो कर रहा है वो आक्रमण है, पर मुझे मेरी रक्षा करनी है। पहले ज़माने में योद्धे लड़ने जाते थे युद्ध के मैदान में, तो उनके पास केवल 3 ही हथियार होते थे। एक हाथ में तलवार होती थी, दूसरे हाथ में ढाल होती थी, और तीसरा एक कवच पहनते थे। बस ये 3 ही उनके पास था, एक हाथ में तलवार और ढाल और कवच। तो तलवार होती थी आक्रमण करने लिए, एक हथियार आक्रमण के लिए, पर ढाल और कवच रक्षा के लिए। ऐसे होता था ना। तो मानो कि 3/2 रक्षा का साधन और केवल 1 आक्रमण का साधन। तो रक्षा का महत्व ज़्यादा है। और बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? ये 3 हथियार आपके पास है। तलवार कौन सी है? ज्ञान। और कवच है योग। और ड्रामा का ज्ञान ये भी ज्ञान है, और ये ज्ञान है रक्षा के लिए। तो ज्ञान आक्रमण के लिए भी है और ज्ञान रक्षा के लिए भी है। तलवार और ढाल, ज्ञान की ढाल माना ड्रामा की ढाल,
और अगर आक्रमण हुआ, आपको लगा, महसूस हुआ, पर आप उस समय योग में बैठ जाओ, आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ, वो आपको आक्रमण नहीं कर सकेगा। वो आपकी योग का कवच है। तो देखा जाए, व्यक्ति परिस्थिति के रूप में मेरे सामने आया, लेकिन वो चाहे कितना भी कहे, पर मैं उसको स्वीकार न करूं, तो मुझे रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो उस समय हम कैसे अपनी रक्षा करें? हम अपनी रक्षा कर सकते हैं अंतर में ऊंचे सोचने से। क्या उस समय हम वो ऊंची सोच सकते हैं? मान लीजिए किसी ने गाली दी, क्या हम उस समय ये सोच सकते हैं कि क्या पता किसी जन्म का हिसाब किताब होगा, चुकतू हो गया, खुशी हुई, चुकतू हो गया, इसने ये 2 गाली दी, ये हिसाब किताब मेरा चुकतू हो गया। आप जैसे ये सोचेंगे, आपको अंतर में खुशी होगी, चुकतू हो गया, कर्जा खत्म हो गया। क्या उस समय ऐसी सोच आ सकती है? ये स्वस्थिति। क्या उस समय ऐसी सोच आ सकती है कि ये आत्मा तो अपना पाठ बजा रही है, मेरा पाठ तो बहुत ऊंचा है, मेरा पाठ तो शांति देने का पाठ है, मेरा पाठ तो रहम करने का पाठ है, इनका क्रोध करने का, ईर्ष्या करने का, नफरत करने का पाठ है। बेचारी ये कमज़ोर है, क्या हम उसको उस रूप से देख सकते हैं? क्या उस पर दया कर सकते हैं? या हम ये सोचेंगे इसने मुझे क्यों कहा, मैं क्या समझती है, मैं उसको, वो अपने आप को, मैं भी कोई कम हूँ क्या? ये तो अभिमान से अभिमान टकराएगा। पर हाँ, उसको अवश्य कह सकते हैं, बड़े प्यार से कह सकते हैं, और समझने वाला समझेगा, और ना समझे तो अनाड़ी है। हाँ, ऐसे ही कहेंगे ना। नहीं समझता है तो उस पर दया करो, वो आत्मा बहुत कमज़ोर है, समझाओ ज़रूर, पर एक होता है समझाना, वो बात अपने प्यार से देना, और दूसरा होता है अपने अंदर दबाना, और तीसरा होता है क्रोध से कहना। तो क्रोध से भी नहीं कहना है और दबाना भी नहीं है। अगर क्रोध से कहा ना कोई भी बात, तो हो सकता है अचानक आपको हार्ट अटैक हो जाए। आजकल ये भी परिस्थितियां हम देखते हैं, कोई क्रोध किया, इतना गुस्सा, उसी समय उसको हार्ट अटैक आ गया। उसका अपना हृदय भी उसको सहन नहीं कर सकता है, बाकी तो छोड़ो। या अचानक दिमाग की धमनी टूट जाती है, उसको स्ट्रोक आ जाता है, लकवा हो जाता है, तुरंत उसका अंग ठहर जाता है। आजकल शरीर कोई बहुत शक्तिशाली नहीं है, भोजन कैसा खा रहे हैं, अन्न कैसा है, और क्रोध से हम अपनी इतनी सारी एनर्जी दे देते हैं, तो उसी समय इतना नेगेटिव इफेक्ट होता है शरीर पर। लेकिन वो नहीं समझ रहा है, तो हम तो बेसमझ न बने। हमको तो अपने शरीर की भी रक्षा करनी है ना, शरीर की रक्षा भी करनी है। ये हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, ये जन्म हीरे तुल्य है, भगवान की गोद हमने ली है। अब ये सब नशा अगर रहे, अंदर में याद रहे, ये है वास्तव में योग की ढाल और योग का कवच और ड्रामा की ढाल। इस समय ऐसा ही होना था, पर मैं कोई ऐसा कर्म न करूं जो मैं अपना पाठ अगले कल्प के लिए नूंद कर लूं, जो फिर बाद में मुझे पश्चाताप करना पड़े। अपनी बात दे दो, और हो सकता है उस समय वो बात नहीं दे सको, तो आगे
पीछे ज़रूर वो बात चाहे लिखत में दो, चाहे कह कर दो, चाहे टेलीफोन द्वारा दो, पर वो भी प्यार से। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? और हमने देखा है वो परिस्थिति खत्म हो जाती है, क्योंकि हम उनके गुणों को अगर देखते हैं तो वो परिस्थिति हमको परिस्थिति नहीं लगती है। परिस्थिति तब लगती है जब हम उनके अवगुणों को देखते हैं। और वास्तव में कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन है तो बाबा कहते वो रावण है, माया है, बस, और कोई नहीं है किसी का दुश्मन जिसको हम दुश्मन कहें, उंगली उठाएं ये मेरा दुश्मन है। पर ये आत्मा भाई भाई है जो बाबा हमें इतना मुरलियों में कहते हैं। तो चलो उस आत्मा को नहीं पता, पर मुझे तो पता है ना कि वो भी एक आत्मा है, पर इस समय वो बहुत कमज़ोर है। तो हम उस समय कैसे शांत रहेंगे? मीरा ने तो जहर का प्याला पी लिया। अब कोई वो जहर का प्याला की बात नहीं है, ये शब्दों का जहर है। शिव जी ने भी जहर पी लिया। तो चलो कोई किसने कुछ कहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वही हो गया, नहीं नहीं, बाद में वो बहुत पछताएगा, क्योंकि देनी तो है वो बात, लेकिन थोड़ा रुक करके धीरज रख के, धीरज का फल मीठा होता है, क्योंकि उस समय नहीं समझेगा। अब ये एक परिस्थिति थी और हम उस परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। पर मान लीजिए वो व्यक्ति, जो परिस्थिति है मेरे सामने, वो बढ़ रही है, वो नहीं समझ रहा है, तो इसका दूसरा उपाय ज़रूर करें। दूसरा उपाय वो सामना करने, मतलब 2 का 4 नहीं सुनाना है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति बीच में मीडिएटर बने, माध्यम बने, जो आपकी बात भी समझे, उनकी बात भी समझे और दोनों का समझौता कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए देखो भाई, कोर्ट में केस करो, आप बीच में कानून को हाथ में मत लो। कानून को हाथ में लेने से आप ही दोषी बन जाएंगे, वो तो छूट जाएगा। इसलिए कानून को हाथ में मत लो, रिपोर्ट करो और तथ्य दो कि ये बातें हैं। आजकल तो बिना तथ्य दिए, बिना कुछ हुए भी किसी से दुश्मनी है तो भी उल्टी उल्टी रिपोर्ट कर लेते हैं। क्या नहीं, पुलिस के सामने भी कई बातें आती है। धीरज रखो, आपने अपनी बात दी, अब वो हिसाब किताब है कई जन्मों के। तो जब ऐसे व्यक्ति के रूप में है तो उस प्रकार की हम समझ मन में, बुद्धि में ला करके हम उस बात को बदल सकते हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति के रूप में परिस्थिति नहीं है, वो घटना के रूप में परिस्थिति है। मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट हो गया, ये घटना है। क्या उस समय भी हम सोच सकते हैं कि ये घटना जो हुई, इनसे और बड़ी घटना, दुर्घटना हो सकती थी, कम से कम जान बची, लाखों पाए, इनसे बहुत बड़ी हो सकती थी। कई बार होता है ना, ज़रा सा डेंट लग गया, गाड़ी से टक्कर मार दी, थोड़ा सा उसमें डेंट लगा और एकदम रास्ते पर दोनों ड्राइवर खड़े होके ऐसे चिल्लाते और पीछे गाड़ियाँ खड़ी है। वो ये नहीं देखते पीछे गाड़ियाँ खड़ी है, वो हॉर्न मारते रहेंगे और यहाँ लड़ते रहते हैं आपस में। क्या उस समय हम ये सोच सकते हैं कि चलो जान बच गई, जान बची, लाखों पाए, चलो कुछ समझौता कर लिया या आगे पीछे थोड़ा रुके, पर कम से कम दूसरों का भी तो हम सोचें, नहीं तो उनकी बद्दुआएं मिलेगी। वो क्या आपस में क्या समझौता करें, बद्दुआएं मिलेगी अगर हम लड़ते रहेंगे आपस में। अब ये परिस्थिति है मेरे सामने,
तो ऐसे प्रेशर्स कितने आते हैं सुबह से रात्रि तक, चाहे व्यक्ति से आते हैं, चाहे कोई घटना से आते हैं, कोई स्थान से आते हैं। पर उस समय भी क्या हम अपने आप को न्यारा बना सकते हैं? क्या हम अपने आप को बाबा की याद में रख सकते हैं? क्या हम उस समय उस परिस्थिति को, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को बाबा को दे सकते हैं? क्योंकि बाबा इसीलिए तो कहते हैं, बच्चे मुझे यूज़ करो, मुझे यूज़ करो। बाबा को बताओ, बाबा इस समय हम क्या करें, बाबा आपको टचिंग देगा। लेकिन अगर हम अभिमान के वश हो जाते हैं, ईर्ष्या के वश हो जाते हैं, नफरत के वश हो जाते हैं, तो ज्ञानी तो आत्मा और वो अज्ञानी के बीच में अंतर ही क्या रहा। वो गुस्सा करे और हम शांति से उनसे बात करें, लोग किसको महत्व देंगे? गुस्सा करने वाले से नहीं, लेकिन शांति से बात करने वाले से ज़रूर कम उनको महत्व देंगे कि देखो आप इतना गुस्सा करें और ये तो कितना शांति से आपसे बात कर रहा है। और उस शांति से हम बात करें और बीच में बाबा को रखें, ये योग की सकाश उस आत्मा को मिल सकती है और वो आत्मा भी शांत हो जाएगी। परिस्थितियाँ बहुत प्रकार की आती है जिसमें और कुछ काम नहीं आता, सिर्फ हमारा योग ही काम आता है। कई ऐसे अनुभव हैं, बहुत पहले की बात है, कैसे अनुभव है कि सरकार के सामने आना हुआ और उसमें कहा कि बस योग करो, योग के द्वारा ही ये परिस्थिति खत्म होगी, क्योंकि योग से उन लोगों की बुद्धि बदलेगी, नहीं तो ऐसे बदलेगी नहीं। योग से किसी का विघ्न टल सकता है। कोई बीमार है, हाय क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को अगर हम कहेंगे डॉक्टर साहब ठीक होगा ना, ठीक होगा ना, क्या होगा कैसे होगा, बच जाएगा ना, तो डॉक्टर यही कहेगा तुम भगवान को याद करो, क्योंकि डॉक्टर के सिवा हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो डॉक्टर ही कर रहे हैं। बस हम ये काम कर सकते हैं, हम भगवान को याद कर सकते हैं और भगवान को याद करके क्या कहेंगे, हाँ हे भगवान उनको शफा मिले। डॉक्टर तो ट्रीट कर रहा है, इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं हम तो केवल उपचार करते हैं, निदान तो ईश्वर के हाथ में है। उस आत्मा का अपना हिसाब किताब भी है कर्मों का। ये परिस्थिति है, पर उस परिस्थिति में हम स्वस्थिति बनाए रखें, न कि परिस्थिति के वश हो जाएं और चिंता करने लगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये सोचने से कुछ भी नहीं होगा। पर अगर वो शक्ति धारण करनी है, हम बाबा को याद करें और बाबा के ऊपर छोड़ दें। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मुझे यूज़ करो, लेकिन हम चिंता करके उस परिस्थिति को और भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति बड़ी नहीं होगी, लेकिन हमारी जो सोच है वो सोच उसको बढ़ाएगी। कैसे सोच बढ़ाती है उस परिस्थिति को? अनेक प्रकार के प्रश्न हम पूछते रहते हैं अपने अंदर, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ, किस लिए हुआ। ये इन प्रश्नों में जैसे जाते जाएंगे और जवाब तो है नहीं, तो परिस्थिति और बड़ी लगेगी। वो समय हमारा बर्बाद हो गया, हमारी शक्ति व्यर्थ हो गई, और जहाँ समय और शक्ति व्यर्थ गई तो श्वास भी व्यर्थ गया, संपत्ति भी व्यर्थ गई, सब व्यर्थ ही जाएगा। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार यही इशारा देते हैं, बच्चे 3 बिंदु लगाओ, 3 बिंदु लगाओ, और जितना 3 बिंदु लगाएंगे उतनी आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। ब्रह्मा बाबा के आगे कितनी परिस्थितियां आई, कोई कम आई क्या? सबसे बड़ी परिस्थिति कोई हो सकती है वो है किसी के ऊपर कलंक लगाना।
मेरी धारणा बहुत ऊंची है, लेकिन लोग मुझ पर कलंक लगा रहे हैं। ये कितनी बड़ी परिस्थिति है मेरे सामने। और कोई व्यक्ति के ऊपर कलंक लगे जो गलत है, ये तो उसके चरित्र का हनन है। तो मनुष्य का पारा गुस्से का कितना चढ़ सकता है। ब्रह्मा बाबा के आगे क्या नहीं परिस्थितियां आई, चरित्र पर भी परिस्थितियां आई। ये लड़कियों को गोद में लेता है, पराई स्त्री को गोद में लेता है, यहाँ तक भी आई। ये अपने आप को कृष्ण कहलाता है। ये इसको 16,108 रानियाँ चाहिए, अभी 400 ही उसको मिली, अभी और चाहिए उसको रानियाँ। अब बताओ कितना बड़ा कलंक। और बाबा कहता था ये तो वाट वेंदे बांबड़ फंस गया, वाट वेते रास्ते जाते ये ब्राह्मण फंस गया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा बहुत बड़े भक्त थे, बहुत उनका नाम था समाज में, इतने ऊंचे ख्यालात थे। राजाएं महाराजाएं बाबा को कहते थे कि आपके अंदर जो रॉयल्टी है, इतनी शिष्टता है, इतना जो आपके अंदर सभ्यता है, वो हम राजाओं में भी नहीं है। भगवान ने एक भूल कर दी, जो राजा हमें बना दे, आपको व्यापारी बना दिया। ये बाबा को कहते थे राजा लोग। यानी इतनी उनके अंदर रॉयल्टी थी और इतनी भक्ति भावना थी, इतना दान पुण्य था। उनकी पत्नी, लौकिक पत्नी यशोदा, वो तो उनकी पूजा करती थी। कभी मुख से आवाज़, बड़ा आवाज़ कभी नहीं निकाला होगा, गुस्सा तो दूर, गुस्सा तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर जोर से बोलना भी उसके मुख से कभी नहीं सुना था। इतनी रॉयल्टी थी उनके जीवन में। पर जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, लोगों ने क्या क्या कहना शुरू कर दिया, कलंक भी लगाए। पर बाबा ने उसको कैसे कैसे देखा, बहुत परिस्थितियां आई। अपने बच्चों से परिस्थिति आई बाबा के सामने। उनका जो बड़ा बेटा था वो तो मैच्योर था, बड़ा बेटा था। दूसरा छोटा, वो तो फिर भी छोटा था। बेटियों की तो शादी हो गई थी, एक बेटी थी और एक बेटा था, बाकी 2 बेटी और 1 बेटे की तो शादी हो गई थी। अब जब शिव बाबा ने उनको कहा कि अपनी सारी संपत्ति माताओं के आगे सुपुर्द कर दो, उनके आगे विल कर दो, अब उनके आगे परिस्थिति आई, अपने बड़े बेटे की परिस्थिति। बेटे ने विरोध किया कि ये हमारी प्रॉपर्टी हो। अब ये पिता के ऊपर है, अगर वो प्रॉपर्टी दादा की है, उसने भी अपने पिता से ली है, तो वो उसका हक पोते पर बनता है। परंतु अगर दादा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है और पिता ने अपनी मेहनत से कमाया है, अब उसके हाथ में है बेटे को दे या न दे, क्योंकि दादा की प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये इसकी तो अपनी प्रॉपर्टी थी, अब उसने अपनी मेहनत से कमाया था। उनके पिता तो साधारण स्कूल के मास्टर थे एक गांव में। बाबा के लौकिक परिवार, कोई बहुत धनी नहीं था, लेकिन बाबा ने अपनी मेहनत से इतना कमाया। और जब शिव बाबा ने उनको कहा कि ये सब कन्याओं माताओं के आगे समर्पित कर दो, उसने एक नहीं सोचा, ये नहीं सोचा मेरे बच्चों का क्या होगा। उनको भी कहा तुम भी समर्पित हो जाओ जैसे मैं समर्पित हो रहा हूँ। बेटे ने विरोध किया, ज़रूर किया, लेकिन बाबा ने कहा ये मेरी संपत्ति है ही नहीं, ये तो भगवान की है, ये भगवान के कार्य में लगनी है। एक बीज उसने डाला और उसके बाद देखो ये वट वृक्ष जो आज हम देख रहे हैं, इतना विशाल बेहद, ये विश्वविद्यालय उसी का ही स्वरूप है। तो ये सब किस आधार पर हुआ? बाबा ने वो परिस्थिति झेली, लेकिन खुशी खुशी झेली, खुशी खुशी।
ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचा कि हाँ कैसे फिर मेरा परिवार चलेगा। बस भगवान ने कहा है और भगवान रक्षक बैठा है, रक्षा करने वाला बैठा है। बस उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। वो परिस्थिति नहीं लगी। कई बच्चों के आगे परिस्थितियां आई, लेकिन योग की शक्ति से वो परिस्थिति नज़दीक भी नहीं आई, क्योंकि रक्षा का कवच था। कई अपना अनुभव सुनाते हैं, भूकंप आया। अब भूकंप आया, एक बहन अपना अनुभव सुनाती थी, पता नहीं कहाँ, तो जब भूकंप आया तो उनकी एरिया में भी भूकंप आया। अब वो अमृत वेले आया 4:30 बजे, तो उनका जो मकान था, जो बेडरूम था, और फिर उसी बेडरूम से जाकर उसी फ्लोर पर बाबा का कमरा था। सारा फर्स्ट फ्लोर उनका सेंटर था। तो वो सवेरे उठ करके बाबा के कमरे में बैठे थे, योग कर रहे थे। 4:30 बजे का अमृत वेले का समय था और वो योग में थे। उसी समय भूकंप आया, लेकिन ये बैठे रहे बाबा की याद में। और वंडर तो ये, जो उनका जो बेडरूम था वो गिर गया, पर बाबा का कमरा जहाँ था वो इंटैक्ट रहा, वो हिला ही नहीं। हाँ, ऐसे देखो, वो बच गए। क्योंकि अभी कहाँ दौड़ेंगे, भूकंप तो आया है, कहाँ दौड़ेंगे। ज़बरदस्त भूकंप था, पर वो बाबा की याद में बैठे रहे। बाबा आप ही रक्षक है। और सचमुच वो हिस्सा बच गया जहाँ बाबा का कमरा था। और अगर वो सोए हुए होते तो पर नहीं, योग कर रहे थे। कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाढ़ आई और वो बाढ़ इस 2 बिल्डिंग छोड़कर वहीं खड़ी हो गई, वहीं पर पानी ठहर गया, उनके पास नहीं आया। जैसे बाबा ने एक दीवार खड़ी कर दी और वो बच गए। ये भी हुआ, ऐसे भी अनुभव हुए। प्रकाशमणि दादी जी का एक अनुभव था। वो यहाँ से दिल्ली जा रही थी और बहुत बारिश थी, लेकिन यहाँ बहुत बारिश थी, लेकिन बहुत प्रोग्राम था बड़ा दिल्ली में, और ट्रेन छूटी। ट्रेन छूट के क्रॉस कर गई पुल और आगे चली गई और पीछे पुल टूट गई। दादी की ट्रेन चली गई। ये भी हुआ, क्योंकि हिम्मत रखी ना, नहीं जाना ही है ट्रेन में, और पीछे से पुल टूटी, ब्रिज टूटी, पर ट्रेन तो आगे चली गई, बच गए। दादी अपना अनुभव सुनाती थी। न्यूयॉर्क में, अमेरिका में दादी गए, तो वहाँ पर न्यूयॉर्क में प्लेन में बैठे और प्लेन चला, और जैसे चला आगे उड़ा, उसी समय बिजली गिरी न्यूयॉर्क में, और वहाँ का पूरा ट्रांसफार्मर जल गया, बिजली उसको लगी। हाँ, और एकदम टोटल ब्लैकआउट हो गया। बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ, लेकिन ये प्लेन तोड़ गया था। उसके बाद पीछे से मुड़ के देखा, एकदम अंधेरा हो गया। हाँ, ये प्लेन तोड़ गया। हाँ, अब ये भी हुआ है, ऐसे भी हुआ है। यानी किस प्रकार बाबा रक्षक बनते, क्योंकि योग की शक्ति काम करती है। कोई सामने आया हमारे चरित्र को अटैक करने लिए, और उसी वक्त उनको साक्षात्कार हो गया। ऐसे भी हुआ अनुभव, क्योंकि योग की शक्ति, योग कवच बन जाता है, और वो योग कवच बन करके रक्षा करता है। तो बाबा कहते अंत के समय भी ऐसा ही होना है। ज्ञान तलवार से, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में धारण करके उस परिस्थिति को ख़त्म करो, आगे मत बढ़ाओ। क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये ढूंढो। सॉल्यूशन, कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं है, कोई भी परिस्थिति बिना उसी के निवारण निराकरण के नहीं है ज़रूर। वो ढूंढो ना कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, उसी में मत जाओ।
क्योंकि उसी में जाएंगे परिस्थिति बढ़ जाएगी। और उसको तो बिंदु लगा दो, 3 बिंदु लगा दो, और ड्रामा की ढाल हाथ में पक्की हो। ड्रामा कह करके वो बात परिस्थिति आई भी, ड्रामा कह करके उसको बढ़ाएंगे नहीं, पर अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो ट्रिगर्स है। हाँ, जब स्ट्रेस मैनेजमेंट कराते हैं वो ट्रिगर्स है, प्रेशर्स है। हम प्रेशर को नहीं रोक सकते, बाहर की परिस्थिति को नहीं रोक सकते, पर अंदर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और कैसे अंदर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं? श्रेष्ठ संकल्प करके, सकारात्मक संकल्प करके। पर उस समय वो सकारात्मक संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प या योग, बाबा की याद, देही अभिमानी स्थिति, वो तब अनुभव होगी जब बहुत काल का अभ्यास होगा। एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, मैं आपको अब मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था हमारा। पता नहीं अगर वो एक्सीडेंट में गए होते तो आज यहाँ नहीं होते हम। ऐसा भी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और उस समय ऐसे लगा कि जैसे बस हम जा रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं। हमने ये भी कह दिया बाबा को, बाबा हम आ रहे हैं। एकदम अशरीरी बन गई। और वो क्या, जिसको मारा वो गिर गया, और फिर वो सामने शीशा टूटा, और ड्राइवर ने उसको मोड़ने की कोशिश की। अगर वो बिना डेड मूव यानी मोड़ा, लेकिन देखा नहीं आगे क्या होगा मोड़ने से। वो खाई थी, खाई में गिर सकता था, गिर सकती थी गाड़ी। एक पिलर था, वो पिलर को मार सकती थी गाड़ी। बहुत कुछ हो सकता था, परंतु जैसे ही हमने उस समय कह दिया बाबा अब आ रहे हैं, एकदम अशरीरी हो गई। और फिर थोड़ी देर के बाद देखा हम तो जिंदा हैं। थोड़ी देर के, और क्या हुआ, कैसे बाबा ने जैसे गोद में उठा लिया। न वो पिलर को लगी गाड़ी और न खाई में गई, वो झाड़ियाँ थी, और वो झाड़ियों में जा कर के गाड़ी टेढ़ी हो गई। बस पहिया गिर गया, शीशा टूट गया, दरवाजे खुल गए, पर और हमारी गाड़ी जैसे नहीं, बाबा ने सुला दिया उसको, इतना जैसे बिल्कुल फूलों की शैया बना दी, और कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों को खरोच भी नहीं आई। अब बताओ। ऐसा अनुभव नहीं तो क्या नहीं हो सकता है। और उस समय हम वो कार में बाबा के गीत ही सुन रहे थे, बहुत योग में बैठे थे, और अचानक कोई ऐसे आ गया उसको बचाने के लिए। उसको उसके पैर को लगा भी आगे का पहिया, तो उसको सोचा बचाएंगे, ड्राइवर तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तो कुछ भी हो सकता था, परंतु बाबा ने बचा दिया। और बाबा अव्यक्त बाप दादा को आना था 2 दिन के बाद। तो जो हम कार में बैठे थे, बिल्कुल खरोच तक नहीं आई। हम सब बाबा के सामने गए, और बाबा ने, हम 5 जने थे, बाबा ने, हाँ ड्राइवर भी अपना ही भाई था, बाबा ने 5 को दृष्टि दी, और बाबा ने कहा आप सबका हिसाब किताब उस व्यक्ति को लगा जो गिर गया, जिसको चोट लगी, वो तो बाहर का था। मतलब बात इतनी बड़ी हो सकती थी, पर वो जैसे सूली से कांटा हो गया। वो हिसाब किताब जो हम सबका था, वो उस आत्मा के साथ था, वो चुकतू हो गया 1 सेकेंड में। और गाड़ी को अगर कोई देखता तो कहीं सोचता है कोई भी नहीं बचा होगा, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं हुआ, पर क्योंकि बाबा ने गोद में उठा लिया। और उस समय हम योग में थे, अगर हम योग में न होते ना तो पता नहीं क्या हो सकता था। और बाबा ने बचा लिया, पर हिसाब किताब तो उस आत्मा के साथ था ना, जो निमित्त बनी उस एक्सीडेंट्स के लिए। तो कहने का भाव है कि ज्ञान की तलवार से हम ऐसी पॉइंट्स अपने मन में लाते रहें, पर उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, जो हर वक्त ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रहे। इस पॉइंट के लिए, इस बात के लिए कौन सी पॉइंट बुद्धि में रखनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा डॉक्टर का मिसाल देते हैं, वकील का मिसाल देते हैं। क्यों बाबा ये मिसाल देते हैं कि डॉक्टर के पास कितनी दवाइयाँ होती है, पर कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई देनी है ये डॉक्टर जानता है। उस समय नहीं बैठ के किताबें खोलेगा, पर पहले से वो पढ़ लेता है,
वो जानता है, वो जानकारी पूरी रखता है और उस अनुसार जैसे वो बीमारी वाला मरीज़ आया उनको वो दवाई देनी है। वकील के आगे जो क्लाइंट्स आते हैं वो उस समय नहीं कोई किताब खोल के बैठेगा, लेकिन वो वकील को पता है कि इस केस में ये पॉइंट चाहिए, ये कानून चाहिए, ये आर्टिकल चाहिए, ये लॉ चाहिए, तो कैसे हम रक्षा कर सकते, कैसे इसका बचाव कर सकते, इतने पॉइंट्स उसको बुद्धि में होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम भी अगर ज्ञान का मनन चिंतन मंथन हर वक्त करो, हर समय ज्ञान का ही मनन चिंतन चले, तो समय पर वो ज्ञान ही बुद्धि में आएगा। हर समय आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास हो, तो जब ऐसी परिस्थिति आए अब आत्म अभिमानी स्थिति में चले जाएंगे, योग का कवच पहन लिया होगा और आपकी रक्षा हो जाएगी। कोई की मजाल होगी जो आपको छू भी सके, उनको करंट आएगी। हाँ, जैसे योग की भी करंट आती है ना, आती है। ये क्यों कहते हम गुरु जी के पाँव छुएं, कई के दृष्टि दो, कई कहते बस खाली हाथ मिलाओ, करंट आती है, क्यों नहीं आती है? आज भी बाबा ने कहा भक्ति में तो कितनी अंधश्रद्धा है। वो गुरु के पाँव धो करके वो चरणामृत समझ कर या अमृत समझ करके पीते भी हैं, क्योंकि समझ से वाइब्रेशंस आते हैं। और यहाँ तो ये हम पवित्र आत्माएं, भगवान से हमारा योग है, तो भगवान क्यों नहीं रक्षा करेगा? और मान लीजिए अगर कोई शरीर छोड़ता भी है, क्या इसमें भी हम ये क्यों नहीं सोचे उसका आगे और ऊंचा पार्ट है? ये भी हो सकता है, और ऊंचा पार्ट होगा। ऐसे नहीं बाबा ने रक्षा क्यों नहीं की, ऐसे नहीं कि हाँ इनकी ये ठीक क्यों नहीं हुआ। बाबा ने आज भी कहा कर्मों का बहुत कड़ा हिसाब किताब है। कितने हिसाब किताब हमने बनाए हैं, वो हिसाब किताब योग से ही चुकतू होंगे। और यहाँ अगर हम थोड़ा हिसाब किताब शरीर का चुकतू कर रहे हैं, खुशी मनाओ, कम से कम यहाँ ही पूरा हो जाएगा। धर्मराजपुरी में चुकतू नहीं करना पड़ेगा। कई कहते हैं हमारी दादियों को ये तकलीफ़ क्यों, इतनी योगी आत्माएं ऐसी क्यों तकलीफ़ है? लेकिन तकलीफ़ नहीं, आप उनको देखो ना, उनको तो ऐसे लगता है जैसे वो सचमुच फूलों की शैया पर सोए हुए हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, परंतु उनको कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता। वो तो बाबा की गोद में है और सूली से कांटा हो रहा है। सब हिसाब किताब कैसे सहज चुकतू हो रहे, ताकि अंत में धर्मराजपुरी में चुकतू नहीं करना पड़ेगा। वहाँ तो विथ रिस्पेक्ट जाएंगे बाबा के पास। अब ये अनुभव हम सबका भी हो, अंतर में कोई ऐसा कर्म हम न करें जो किसी को दुख पहुँचे। कभी हमने नहीं अनुभव किया दादियों के मुख से कुछ निकला, मुख से शब्द जिससे किसी को चुभा हो या दुख पहुंचा हो, या बाबा मम्मा के मुख से कभी ऐसा शब्द निकला? कभी किसी को दुख नहीं दिया। अब न दुख देना तो ये कितना ऊंचा श्रेष्ठ कर्म हो गया। तो हम भी यही अगर बुद्धि में रखते हैं कि मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख पहुँचे, और अगर कोई दुख देने की कोशिश कर रहा है, मुझे लेना नहीं है, और मुझे नहीं लेना है, उसके लिए अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बनाना है। उस परिस्थिति से ऊपर चले जाओ। वो तो नीची स्थिति पर है, वो छोटी बात है, उसको बड़ा समझ रहा है, और मैं बड़ी बात को भी छोटा कर दूं ऊंची स्थिति बना करके। और वो कैसे होगा? जब हर वक्त ज्ञान का मनन चिंतन होगा। तो चाहे प्रकृति का भी प्रकोप आए, ये तो पता ही है, ये सब होना है। बाबा ने पहले से ही बता दिया है। बाबा ऐसे नहीं कि नहीं बताया है। तो जब पहले से ही पता है तो वो परिस्थिति हमारे सामने आएगी भी ना, हम रोक तो सकेंगे नहीं, वो परिस्थिति तो होगी ही, पर अपनी स्वस्थिति से उस परिस्थिति से ऊपर चले जाएंगे और उसका हमें सेक नहीं लगेगा। पर उसके लिए हर कदम पर अभ्यास चाहिए। इसीलिए बाबा कितनी बार सावधान करते रहते हैं, बच्चे अचानक होना है, अचानक होना है, अचानक।
ये अचानक का खेल आगे चल कर के बहुत होना है, और अचानक के खेल में पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब उस समय हम रेडी हो सकेंगे, हम उसमें पास होंगे। बहुत काल का अभ्यास होगा तब पास हो सकेंगे। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो तैयार नहीं होंगे तो पास कैसे होंगे, क्योंकि अचानक ही होना है। तो हर वक्त मेरी अंतिम घड़ी है, ये है अचानक में पास होने के लिए अपना आंतरिक पुरुषार्थ। हाँ, जैसे कई बार कहते हैं ना, किसी व्यक्ति ने, शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मैं भगवान को याद करना कब शुरू करूं, कब शुरू करूं भगवान को याद करना। तो गुरु ने कहा मरने से एक दिन पहले। तो उस व्यक्ति ने कहा मरने से एक दिन पहले, पर कैसे मालूम पड़ेगा कब मरूंगा? तो कहा हर वक्त करो, क्योंकि कभी भी मर सकते हैं, हर वक्त करना पड़ेगा। तो पता तो नहीं चलेगा ना कल मरने वाला हूँ इसलिए आज शुरू करूँ, तो कभी भी हो सकता है, अचानक हो सकता है, इसीलिए हर वक्त अभ्यास चाहिए। बाबा भी हमें यही कहते हैं। और लास्ट में ऐसे आत्मा उड़ जाए, पंछी बन कर के उड़ जाए, जो सहज हर बंधन से मुक्त हो जाए। उसके लिए बाबा कछुए का मिसाल देते हैं, हर वक्त देह की इंद्रियों से परे हो जाओ, न्यारे हो जाओ, इस शरीर रूपी वस्त्र को ढीला करते जाओ। प्यार भी करना है, मालिश भी करनी है, सेवा भी करनी है, सब कुछ करना है, पर कैसे करना है? जो आज बाबा ने कहा, जीवन मुक्त स्थिति, जीवन में रहते भी मुक्ति का अनुभव। सतयुग में तो होगा ही, लेकिन संगम पर जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव किसको कहेंगे? जिसको बाबा कहते राजा जनक का मिसाल, जीवन मुक्त था, छोड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन फंसा हुआ कहीं भी नहीं था। बस ये अभ्यास, और वो अभ्यास तब हम उसमें सफल होंगे जब ये महसूस करेंगे हर वक्त मेरा अंतिम समय है, हर वक्त मेरी अंतिम घड़ी है, मैं न्यारा हो रहा हूँ। इस समय अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे क्या याद आएगा? ऐसे नहीं परिस्थिति आएगी, नहीं आएगी, पर उस समय मेरी स्थिति कैसी होगी? क्योंकि ले तो कुछ भी नहीं जाएंगे, सब यही रह जाना है। तो उस समय मेरी स्थिति कैसी होगी, उसके लिए अभ्यास निरंतर क्या चाहिए कि इस समय अगर मैं शरीर छोड़ूं तो मुझे क्या याद आएगा? क्या व्यक्ति याद आएगा? क्या संपत्ति याद आएगी? क्या वस्तु याद आएगी? वैभव याद आएंगे? संबंध याद आएंगे? या केवल बाबा याद आएगा? अगर केवल बाबा आया, याद माना पास। इसको कहा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ये अंतिम पेपर 1 सेकंड का होना है, और वो कभी भी हो सकता है। आसार तो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बाबा हमको तैयार कर रहे हैं, है ना? सभी तैयार? जो समझते हम तैयार हैं हाथ उठाएं। अच्छा, सारे तैयार हैं, सभी? अच्छा, फिर तो अपने लिए ताली बजा दो भाई, हम तैयार हैं। बिल्कुल, और खुशी खुशी जाएं, दुखी होके नहीं जाएं। और उसके लिए बाबा कहते हैं हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, चुकतू होने दो, चुकतू हो, नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। इसीलिए कहीं फंसना भी नहीं है, और कुछ छोड़ना भी नहीं है, कहीं रुकना भी नहीं है। सब कुछ करते हुए न्यारा प्यारा रहना, यही बच्चों की कमाल है, यही संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति है। और वो हम सब ब्राह्मण बन जाएं तो पास विद ऑनर बन के बाबा के साथ उड़ जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।